क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े करिश्मे कब घटित हो सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई महान संत, कोई फकीर या कोई चमत्कारी बाबा ही हमारी जिंदगी में आकर कोई जादू कर सकता है। लेकिन सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा नजदीक और सरल है। असली चमत्कार तब शुरू होते हैं जब आप उस परम सत्ता से बात करना शुरू करते हैं जो आपके भीतर ही बसी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही परमात्मा जो आपकी हर सांस में समाया है, आपकी हर धड़कन में बसा है और आपके हर विचार में झलकता है। आज इस विशेष क्षण में हम उसी गहन रहस्य को आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। यहाँ पावर विद इन यूनिवर्स पर हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि वह सत्य साझा करते हैं जो आपकी आत्मा को गहराई से स्पर्श करता है और आपके जीवन पथ को प्रकाशमय कर देता है। जरा कल्पना करें, रात का सन्नाटा है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, दिन भर की थकान आपके हर अंग में है, आपका मन सैकड़ों विचारों से भरा है, कभी काम का बोझ, कभी पैसों की फिक्र, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता। आप नींद की गोद में जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि यही वह पवित्र क्षण है जब परमात्मा आपके सबसे करीब होता है? यह वह समय है जब आपकी आत्मा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकती है। पर यहां एक गूढ़ रहस्य छिपा है। अधिकांश लोग इस समय अपने मन में केवल डर, चिंता और नकारात्मक विचारों को ही पनाह देते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक स्थिर नियम है, आप अपने अंतिम विचारों को ही अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यदि आप भय और चिंता के साथ सोते हैं तो अगली सुबह वही आपका इंतजार कर रही होती है। लेकिन यदि आप इस समय परमात्मा से 5 विशेष बातें करते हैं तो आपके भाग्य का पहिया स्वयं घूमना शुरू कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि वे 5 बातें क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अनुभव करें कि आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। यह वैसा ही है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको स्नेह से आलिंगन कर रहा हो। वही परमात्मा है, वही चेतना जो हर पल आपके साथ है, पर आपने शायद कभी उससे दिल की बात नहीं की। अब समय आ गया है कि आप उससे वैसे ही बात करें जैसे अपने किसी सबसे प्यारे मित्र से करते हैं। किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, किसी बड़े आडंबर की जरूरत नहीं, बस आप और आपका परमात्मा, एक सच्चा निर्मल संवाद। पहली बात, कृतज्ञता का भाव। सबसे पहली बात जो आपको कहनी चाहिए वह है धन्यवाद। आप सोचेंगे, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभार मानूं? यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब तक आप जो आपके पास है उसके लिए आभारी नहीं होते, तब तक ब्रह्मांड आपको कुछ और देने की प्रतीक्षा नहीं करता। परमात्मा उसी का खजाना बढ़ाता है जो कृतज्ञता का अनुभव करता है। सोचिए, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से उपहार पाकर कभी शुक्रिया ना कहे तो क्या वे बार बार उसे कुछ देंगे? पर यदि वही बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार जताए तो उनका हृदय और भी अधिक देने को लालायित हो उठता है। ठीक इसी प्रकार जब आप परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हर सांस के लिए, हर अनुभव के लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, तो ब्रह्मांड आपके लिए नए नए रास्ते खोलने लगता है। यह कृतज्ञता ही आपके चमत्कारों की ओर पहला कदम है। दूसरी बात, क्षमा की याचना। रात में जब आप लेटते हैं तो आपके मन में दिन भर की कितनी शिकायतें, नाराजगी और गिले शिकवे जमा होते हैं। किसी से बहस हो गई, किसी के लिए बुरा मन हो गया, या किसी ने आपको ठेस पहुंचाई। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी नींद को भारी और बेचैन बना देती है। पर कल्पना कीजिए, यदि सोने से पहले आप परमात्मा से कहें, हे प्रभु, यदि मुझसे आज कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो, और यदि किसी ने मुझे ठेस पहुंचाई है तो उन्हें भी मेरी तरफ से क्षमा कर दो, तो क्या होगा? ये एक सरल वाक्य आपके हृदय का सारा बोझ उतार देता है। जब आपका मन हल्का होता है तो आपकी आत्मा ऊंचाइयों को छूने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आपकी ऊर्जा जैसी होगी आप वैसा ही अनुभव खींचेंगे। यदि आप क्षमा और मैत्री के साथ सोएंगे तो सुबह आपका स्वागत शांति और सौहार्द से होगा। ये छोटी सी आदत आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। तीसरी बात, अटूट विश्वास। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी उसका अविश्वास है।
वह परमात्मा से तो प्रार्थना करता है, पर उसके मन के किसी कोने में डर बैठा रहता है। क्या होगा यदि यह पूरा न हुआ? क्या होगा अगर मुझे सफलता न मिली? क्या होगा यदि मेरी हार हुई? यह अविश्वास ही आपकी ऊर्जा को क्षीण करता है। लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कल और मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है, तो आप अपना सारा डर उसे समर्पित कर देते हैं। यह विश्वास ही आपकी असली ताकत है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ थामे बिना किसी डर के सड़क पार करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता उसे बचाएगा, वैसे ही जब आप परमात्मा को अपना सर्वोच्च पिता मान लेते हैं तो भय स्वतः ही मिट जाता है। विश्वास वह नींव है जिस पर जीवन का महल खड़ा होता है। चौथी बात, सपनों की प्रार्थना। आप सोचते होंगे, क्या परमात्मा को मेरी छोटी छोटी इच्छाओं से मतलब है? हाँ, उसे है। वह चाहता है कि आप अपनी आत्मा की गहराई से अपने सपनों को उसके सामने रखें, क्योंकि यही वे सपने हैं जो आपको जीवन का उद्देश्य देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो विचार और भावना के साथ सोचते हैं वही आपके पास आता है। तो सोने से पहले परमात्मा से अपने सच्चे सपनों के बारे में बात करें। कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता की धारा बहे। लेकिन याद रखें, आपके सपने केवल आत्म केंद्रित न हों, उनमें दूसरों का कल्याण भी शामिल हो। जब आप परमात्मा से अपने सपनों की सच्ची प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मन को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ लेते हैं जो इन सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखती है। पांचवी और अंतिम बात, पूर्ण समर्पण। यह सबसे अधिक पराक्रमी कदम है। जब आप रात को कहते हैं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है प्रभु, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं और शांत हूं, तो चमत्कार स्वतः घटित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, आप थकते हैं। लेकिन जैसे ही आप नियंत्रण का मोह छोड़ते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जब इंसान अपना अहंकार त्याग देता है और पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब ईश्वर उसके जीवन में उतर आता है। यही वह बिंदु है जहां आपकी व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक परमात्मा एक हो जाते हैं। अब सोचिए, यदि आप प्रत्येक रात सोने से पहले इन 5 सिद्धांतों, कृतज्ञता, क्षमा, विश्वास, सपनों की प्रार्थना और समर्पण को अपने परमात्मा से कहें, तो आपका जीवन किस गति से बदलेगा? आप प्रातः उठते ही अपने भीतर हल्कापन, जोश और एक नई सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। यह सकारात्मकता आपके पूरे दिन को एक अलग रंग देगी। धीरे धीरे आपके रिश्ते मधुर होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके कार्यों में प्रगति दिखेगी और आपके सपने धरती पर उतरने लगेंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली खेल, और इसे करने के लिए आपको कोई भारी साधना नहीं करनी। बस अपने बिस्तर पर लेटकर सोने से पहले कुछ क्षण निकालने हैं। जीवन अत्यंत अनमोल और क्षणभंगुर है। प्रत्येक रात आपको एक नया अवसर देती है, लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर को मोबाइल की स्क्रीन, अनावश्यक चिंता या नकारात्मक सोच में बर्बाद कर देते हैं। फिर सुबह वही पुरानी शिकायतें और दिनचर्या। यदि आप सच में अपनी जीवन रेखा बदलना चाहते हैं, तो आज से ही यह संकल्प लें, हर रात मेरा परमात्मा के साथ एक निजी संवाद होगा और कोई तीसरा इसमें नहीं होगा। विश्वास करें, जब यह आदत आपके भीतर बसेगी तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जिंदगी की धारा कैसे बदल रही है। जब आप प्रतिदिन रात को ये 5 बातें कहते हैं तो आपकी आत्मा में एक नया कंपन जन्म लेता है। शुरू में आपको लग सकता है कि ये महज शब्द हैं, पर जैसे जैसे रातें बीतेंगी आप पाएंगे कि ये शब्द ऊर्जा में बदल रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन के हर कोने को छूने लगी है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जलता है और उसका प्रकाश धीरे धीरे हर कोने में फैलता है, वैसे ही आपके भीतर परमात्मा का प्रकाश फैलने लगता है। बहुत से लोग मानते हैं कि परमात्मा केवल मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों में होता है, पर सत्य तो यह है, वह इन स्थानों से कहीं अधिक आपके हृदय में विराजमान है। जब रात को आप अपने बिस्तर पर लेटकर उसकी ओर मुड़ते हैं, तो आप सीधे उस स्रोत से जुड़ते हैं जिसने आपको बनाया, जो आपको प्राण देता है और जो हर पल आपके भीतर धड़कता है।
परमहंसा योगानंदा कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बाहर खोजता है जो भीतर ही मिल सकता है। जब यह आदत आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है तो आपके सपनों का रंग बदल जाता है। जहां पहले डर और चिंता थी, वहां अब आशा और विश्वास उभरता है। आपकी नींद गहरी होगी और सुबह आप एक नई ताजगी के साथ उठेंगे, मानो किसी ने आपके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। यही पहली निशानी है कि परमात्मा आपकी पुकार सुन रहा है और आपके भीतर क्रियाशील हो चुका है। पर यहां और भी गहरा रहस्य है। जब आप सोने से पहले आभार व्यक्त करते हैं, क्षमा मांगते हैं, भरोसा जताते हैं, अपने सपनों को परमात्मा को समर्पित करते हैं और अंततः पूर्णतः समर्पण कर देते हैं, तो आप केवल बातें नहीं कर रहे, आप अपने अवचेतन मन को एक नई दिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक बार जब आपका अवचेतन इस विश्वास से भर जाता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही मूल सिद्धांत है। आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता की रचना करते हैं। यह केवल सोचने से नहीं बल्कि गहरी भावना से सोचने से होता है। आपने देखा होगा, जब आप क्रोध में होते हैं तो एक छोटी सी बात भी असहनीय लगती है, और जब आप आनंद में होते हैं तो बड़ी समस्या भी तुच्छ लगती है। इसका कारण है आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा का निर्धारण करती हैं। जब आप रात को इन 5 बातों को पूरी भावुकता के साथ कहते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है। यही ऊर्जा आपके सपनों को आकर्षित करती है और आपके जीवन में करिश्मे लाती है। अब कल्पना करें, आप लगातार 30 दिनों तक इस अभ्यास को करते हैं, हर रात परमात्मा से संवाद। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके रिश्तों में गर्माहट आई है। जहां पहले गलतफहमी थी, वहां अब समझ और प्रेम है। जहां कामों में रुकावटें थीं, वहां सहजता से मार्ग खुल रहे हैं। जहां चिंता और भय था, वहां गहरी शांति और विश्वास है। ये सब संयोग नहीं बल्कि उस ऊर्जा के परिणाम हैं जो आपने रात्रि संवाद से पैदा की है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की पर कुछ महसूस नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है, धैर्य की कमी। जब आप बीज बोते हैं तो क्या वह अगले ही दिन वृक्ष बन जाता है? नहीं, उसे समय, जल और धूप चाहिए। इसी प्रकार आपकी प्रार्थनाएं बीज हैं जो आपके जीवन क्षेत्र में बोए गए हैं। समय आने पर वे अंकुरित होंगे, बढ़ेंगे और फल देंगे। इसलिए यदि चमत्कार तुरंत न दिखे तो निराश न हो। हर रात की प्रार्थना ब्रह्मांड के पटल पर अंकित हो रही है और उचित समय पर उसका परिणाम निश्चित रूप से प्रकट होगा। एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। जब आप रात को परमात्मा से संवाद करना शुरू करते हैं तो आपकी अंतर ज्ञान शक्ति जागृत होने लगती है। आपको आंतरिक संकेत मिलने लगते हैं। कौन सा निर्णय लेना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए, किससे जुड़ना है और किससे दूरी बनानी है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, ईश्वर प्रायः शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूतियों में उत्तर देता है। इसीलिए जब आप किसी कार्य को करते हुए भीतर शांति महसूस करें तो समझें कि वही आपके लिए सही मार्ग है, और जब बेचैनी हो तो उस पथ को छोड़ देना ही उचित है। यह अंतर्ज्ञान ही आपका वास्तविक मार्गदर्शक है और यह केवल रात्रि के उस पवित्र मौन में ही पल्लवित होता है। कई बार ऐसा होगा कि रात को आपने जो कहा वह सुबह होते होते वास्तविकता का रूप लेने लगेगा। मान लीजिए आपने कहा, प्रभु मुझे भरोसा है कि आने वाला दिन मेरे लिए शुभ होगा, और अगले दिन सचमुच कोई अप्रत्याशित अच्छी घटना घटेगी जो आपका पूरा दिन खुशनुमा बना देगी। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही खेल है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और रात का शांत समय इस बुवाई के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि तब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जब आप इस अभ्यास को और गहराई से अपनाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी विलुप्त होती जा रही है। पहले आप सोचते थे कि वह कहीं आकाश में है, पर अब आप जानेंगे वह तो हर पल आपके साथ, आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में और आपके हर विचार में है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तो आपको किसी बाह्य आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती। तब आप समझेंगे कि सच्चा सुख और सच्ची शांति केवल भीतर से ही उत्पन्न होती है। हाँ, जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी। ये मत सोचिए कि परमात्मा से बात करने से सारी समस्याएं मिट जाएंगी। पर अंतर यह होगा,
अब आप उन कठिनाइयों का सामना भय से नहीं अपितु विश्वास और शांति से करेंगे। जैसे कोई सिपाही युद्ध में उतरता है और उसके साथ पूरी सेना होती है, वैसे ही जब आपके साथ परमात्मा होता है तो कोई भी विपत्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भीतर प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है। वह प्रेम जो केवल आप तक सीमित नहीं बल्कि हर जीवन रूप के लिए है। आप पाएंगे कि अब आप दूसरों की गलतियां सहजता से क्षमा करते हैं, दूसरों की सहायता के लिए उत्सुक रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। यही असली अध्यात्म है। परमात्मा से जुड़ने का अर्थ केवल अपने लिए मांगना नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगना है। जब आप इस प्रेम के स्तर पर पहुंचते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। वे आपके पास आकर कहेंगे, आपके साथ रहकर हमें बड़ी शांति मिलती है। यह शांति इसलिए क्योंकि आपके भीतर से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही होती है। आप एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं। लोग आपकी बातों, आपकी मुस्कान, आपकी दृष्टि में वह दिव्यता देखते हैं जिसे वे जीवन भर खोजते रहे हैं। और यह सब शुरू होता है एक अत्यंत सरल आदत से। रात को बिस्तर पर लेटकर परमात्मा से दिल की 5 बातें करना। सोचिए, यह कितना सरल है। ना कोई खर्च, ना कोई बड़ा अनुष्ठान, ना कोई आडंबर, बस एक निर्मल हृदय और एक ईमानदार पुकार। यही वह साधना है जिसे परमहंसा योगानंदा ने भी सबसे सरल मार्ग बताया। जब मनुष्य परमात्मा से जुड़ना शुरू करता है तो उसके भीतर एक नई रोशनी जलती है जो केवल उसके मुख पर ही नहीं बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में चमकती है। लोग उसके आसपास सहज महसूस करते हैं, उसकी वाणी में मिठास आती है और उसके कर्मों में करुणा झलकती है। यही परमात्मा का वह जादू है जो भीतर से बदल कर रख देता है। अनेक लोग इस बदलाव को चमत्कार समझते हैं, पर वास्तव में यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा की वह शक्ति है जो परमात्मा से जुड़कर जागृत हो गई है। जो स्थितियां पहले असंभव लगती थीं, वे अब सुलभ दिखने लगती हैं। जहां निराशा थी वहां आशा है, जहां अंधकार था वहां प्रकाश है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि ऊर्जा का एक गहन आदान प्रदान है। आप अपनी चिंताएं, अपना भय, अपना बोझ परमात्मा को सौंपते हैं और बदले में आप शांति, विश्वास और प्रेम ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि आप दिन में भी परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करने लगते हैं। चाहे आप काम में व्यस्त हों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच, अचानक आपको लगेगा मानो कोई भीतर से कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। यही एहसास आपके पैरों को मजबूती देता है। जीवन की कितनी भी आंधियां क्यों ना आई, यह भीतरी आवाज आपको गिरने नहीं देती और यहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। आप पाएंगे कि आपका मन पहले जैसा बेचैन नहीं है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, चिंता का ज्वार नहीं उठता। यह शांति केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि भीतर से उपजी है। जैसे सागर की गहराई में स्थिरता होती है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें उठें, आप भी उसी गहराई से जुड़ जाते हैं। यह परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी है। वे देखते हैं आप पहले से भिन्न हैं, अधिक समझदार, अधिक करुणामय और अधिक स्थिर। आपकी यह ऊर्जा धीरे धीरे उन्हें भी प्रभावित करती है और वे भी आपके साथ सकारात्मक होने लगते हैं। यही परमात्मा की शक्ति है, एक से शुरू होकर पूरे घर और फिर समाज में फैल जाती है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी बातें बिना किसी प्रयास के सच हो रही हैं। यह जादू नहीं, आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि ब्रह्मांड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आप रात में केवल अच्छे बीज बोते हैं, कृतज्ञता, क्षमा, विश्वास, सपनों की प्रार्थना और समर्पण, तो वही बीज सुबह फूल बनकर आपके जीवन में खिलते हैं। पर याद रखें, यह संवाद केवल मांगने के लिए नहीं है। यह केवल साधन नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। इसकी सच्ची सुंदरता तब है जब आप बिना किसी स्वार्थ के परमात्मा से बात करते हैं। जब आप सिर्फ यह कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं, तो वही क्षण आपको सबसे शुद्ध प्रेम का अनुभव कराता है। यह प्रेम आपको इतना भर देता है कि धीरे धीरे आपकी मांगें कम हो जाती हैं और आभार बढ़ता जाता है। आपको एहसास होता है
परमात्मा हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम चुनता है। कभी आपको जो चाहिए वह नहीं मिलता और आप सोचते हैं उसने सुना ही नहीं। पर जब सही समय आता है तब आप समझते हैं उसने जो दिया वही मेरे लिए सबसे सही था। यह विश्वास ही सच्ची आध्यात्मिकता है। हर स्थिति को स्वीकार करना और यह जानना कि उसमें भी एक छिपी हुई दिव्य योजना है। इस यात्रा में परीक्षाएं आएंगी। कभी लगेगा कि प्रार्थना का प्रभाव नहीं हो रहा या जीवन और कठिन हो गया है, लेकिन इन्हीं क्षणों में आपका विश्वास कसौटी पर कसा जाता है। यदि आप इन कठिनाइयों में भी रात को परमात्मा से बात करना जारी रखते हैं तो समझ लें आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुबह होने से ठीक पहले सबसे गहरा होता है और जब वह सुबह होती है तो प्रकाश हर जगह छा जाता है। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाएगा जहां आप महसूस करेंगे आप और परमात्मा एक हैं, आप उसके अंश हैं। और जब यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है तो आपके जीवन का ढांचा ही बदल जाता है। फिर सफलता असफलता लाभ हानि सब समान हो जाते हैं, क्योंकि आप जान गए असली आनंद किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो जीवन का हर अनुभव दिव्य हो उठता है। सुबह की हल्की हवा, पक्षियों का कलरव, पानी की बूंदें, पेड़ों की हरियाली, सब में आपको एक अनोखा सौंदर्य दिखने लगता है। यह सौंदर्य बाहर नहीं भीतर से झलकता है, क्योंकि जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी आंखें हर जगह दिव्यता देखने लगती हैं। यह जुड़ाव आपको जीवन की गहराइयों में उतारता है। पहले आप सोचते थे परमात्मा से जुड़ना पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन अब आप समझते हैं यह तो हर पल का अनुभव है। आप जब भी सांस लेते हैं वह परमात्मा ही है जो आपको जीवन देता है। आप जब भी प्रेम अनुभव करते हैं वह परमात्मा ही है जो आपके हृदय में प्रवाहित होता है। यह एहसास इतना गहरा हो जाता है कि आप हर क्रिया को प्रार्थना मानने लगते हैं और तब एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। आपकी इच्छाएं कम हो जाती हैं। पहले आप बहुत मांगते थे, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता, पर अब आप समझते हैं जब आप परमात्मा के साथ हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता। वह तो पहले से ही जानता है कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है। आपकी प्रार्थना बदल जाती है, प्रभु मुझे वही दें जो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को अपार शांति और संतोष से भर देती है। जैसे जैसे यह साधना आगे बढ़ती है आपकी नींद गहरी और शांत होती जाती है। नींद अब केवल शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का माध्यम बन जाती है। सपनों में भी आप दिव्य अनुभव करने लगते हैं। यह सब आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है जो सपनों के माध्यम से प्रकट होता है। आपकी ऊर्जा इतनी निर्मल हो जाती है कि नकारात्मक विचार पास नहीं फटकते। यदि कभी कोई कठिनाई सामने आती है तो आप घबराते नहीं, आप मुस्कुराकर कहते हैं, प्रभु यह भी आपकी योजना का हिस्सा है। और सचमुच कुछ समय बाद आप समझते हैं वही कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। यही परमात्मा का तरीका है, वह हमें तोड़ता नहीं गढ़ता है। अब आपके भीतर प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। आप हर किसी को देखकर उसके लिए शुभकामना करते हैं। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनके लिए भी आपके मन में करुणा भर जाती है। आप जानते हैं वे भी परमात्मा की संतान हैं। यह एहसास आपको इतना विशाल बना देता है कि छोटी छोटी बातें अब आपको विचलित नहीं करती। यह प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, पेड़ों, पशुओं, नदियों, पहाड़ों, सबके लिए वही प्रेम है। पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है और उसका केंद्र परमात्मा है। यह अनुभव आपको स्थिर और अडिग बना देता है। अब कोई भी बाहरी तूफान आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता और यहीं से सच्चे चमत्कार आरंभ होते हैं। आपके विचार केवल आपके लिए नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए शक्ति बन जाते हैं। आप किसी के लिए आशीर्वाद भेजते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। आप किसी के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं तो वह उसके हृदय तक पहुंचती है। यही कारण है कि संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है और अब आप भी उसी शक्ति को अनुभव करने लगते हैं। समय के साथ यह साधना आपके जीवन की शैली बन जाती है। यह कोई कर्म नहीं, स्वभाव हो जाता है। जैसे सांस लेना वैसे ही रात को परमात्मा से बातें करना। और यह केवल रात तक सीमित नहीं रहता, दिन में चलते फिरते,
काम करते हुए भी आप उसी संवाद में रहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ। यह संवाद आपको भीतर से इतना गहरा बनाता है कि आपके हर विचार में शांति उतरने लगती है। पहले जहां मन भागता था वहां स्थिरता है, पहले जहां चिंता थी वहां विश्वास है, और यही विश्वास वह पुल है जो आपको सीधे परमात्मा तक पहुंचाता है। आपकी प्रार्थना अब शब्दों का संग्रह नहीं, दिल की गहराई से उठती एक पुकार है, कभी आंसुओं में कभी मौन में। और यह मौन ही सबसे शक्तिशाली संवाद है, क्योंकि परमात्मा को शब्दों की जरूरत नहीं, वह तो आपके भावों को पढ़ता है। धीरे धीरे यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप जब आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हैं तो लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। विचार शांत हो जाते हैं और आप केवल एक उपस्थिति महसूस करते हैं, परमात्मा की। यह उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि समय रुक जाता है, जैसे आप किसी अनंत सागर में विलीन हो गए हों। यही तो वह अवस्था है जिसे समाधि कहते हैं। इस अवस्था में जीवन की सारी उलझनों के उत्तर मिलने लगते हैं। वर्षों पुराने प्रश्न अचानक सरल हो जाते हैं। जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। असली महत्व केवल इस बात का है, आप हर पल परमात्मा के साथ हैं। यह एहसास आपकी आत्मा को मुक्त कर देता है। मुक्ति का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, दुनिया के बीच रहते हुए भीतर से आजाद हो जाना है। आप घर, परिवार, काम सब कुछ निभाते हैं, पर वे बोझ नहीं लगते, क्योंकि आप जानते हैं यह सब परमात्मा का खेल है, आप केवल साधन हैं। यह एहसास इतना सशक्त है कि आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। आपकी संवेदनाएं इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि पत्तों की सरसराहट में परमात्मा का स्पर्श, बच्चे की हंसी में उसकी मासूमियत, और कठिन परिस्थिति में भी उसकी परीक्षा और मजबूती दिखती है। आपके भीतर प्रेम का इतना विशाल सागर भर जाता है कि वह चारों ओर फैलने लगता है। लोग आपके पास बैठकर शांति पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्यों, पर वे एक अदृश्य आभा महसूस करते हैं, जो कोई जादू नहीं बल्कि वही दिव्य ऊर्जा है जो आपने परमात्मा से जुड़कर संचित की है। इस अवस्था में एक और चमत्कार होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, पर अब आपको उनकी आवश्यकता नहीं रहती। आप सोचते हैं और ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है, पर आप इतने संतुष्ट हैं कि अब केवल वही आता है जो वास्तव में आवश्यक है। यह वह बिंदु है जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक है। रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और आंखें बंद करते हैं तो महसूस होता है आप केवल शरीर नहीं, एक ऊर्जा है जो इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, और यह ऊर्जा अनंत है, अमर है। जीवन की सारी समस्याएं छोटी लगती हैं, क्योंकि आप केवल इस क्षण तक सीमित नहीं, आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। आप आत्मा हैं। यह एहसास इतना गहरा सुकून देता है कि आपकी नींद अब साधारण नींद नहीं, ध्यान जैसी हो जाती है। हर रात आप बिस्तर पर लेटते हैं, 5 बातें परमात्मा से करते हैं और धीरे धीरे उसकी गोद में समा जाते हैं। यह नींद इतनी गहरी और शांत होती है कि सुबह उठकर लगता है जैसे नया जीवन मिला है। यह अनुभव दिन भर आपके साथ रहता है, चाहे कितने भी व्यस्त हों, भीतर से वही शांति और आनंद महसूस होता है। लोग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक है, और यह चमक बाहर से नहीं, भीतर से आती है, क्योंकि आप हर रात परमात्मा से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव आपके चेहरे, आंखों, वाणी और कर्मों में झलकने लगता है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर रात का संवाद आपको और गहराई तक ले जाता है। कभी आप विशाल मंदिर में हैं, चारों ओर केवल रोशनी, कभी शांत पर्वत पर बैठे परमात्मा आपको मुस्कुराकर देख रहा है, और कभी आप स्वयं उसमें विलीन हैं, जहां आप और वह एक हैं। यही अनुभव आपकी आत्मा की अंतिम प्यास बुझाता है, और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो जान जाते हैं जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल यही था, परमात्मा से मिलना, उसे पाना और उसमें विलीन हो जाना। बाकी सब कुछ, पैसा, शोहरत, रिश्ते, सब केवल साधन थे, साध्य नहीं। अब इस पूरी यात्रा के अंत में आइए एक बार भीतर से मौन हो जाएं, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें परमात्मा इसी क्षण आपके साथ है। उसका प्रेम, उसकी करुणा आपकी आत्मा को छू रही है, और वह मुस्कुराकर कह रहा है तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूं।
और रहूंगा। यही वह दिव्य सत्य है जिसे इस यात्रा ने उजागर किया है। दोस्तों, ये पूरी चर्चा हमें एक ही बात सिखाती है। यदि आप हर रात बिस्तर पर लेटकर परमात्मा से ये 5 बातें करते हैं, तो यह आपकी नींद ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल देती है। यह संवाद आपको शांति, प्रेम, आत्मविश्वास और अंततः परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए आज से ही ठान लीजिए, हर रात सोने से पहले परमात्मा से बात करूंगा, दिल से, ईमानदारी से, प्रेम से। और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक अद्भुत यात्रा में बदल जाता है। आप सुन रहे थे पावर विद इन यूनिवर्स, जहां हम आपके भीतर सोए उस दिव्य सत्य को जगाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा आप सभी को अनंत शांति, प्रेम और आनंद से भर दे। जय गुरुदेव।